महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन की बेटी का आखिर क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुर्योधन की बेटी की। महाभारत में दुर्योधन का नाम सभी जानते हैं। दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र था, जो कि कौरव कहलाते थे। पूरी महाभारत ही कौरव और पांडवों के बीच की है। तो आज हम बताते हैं कि दुर्योधन की आखिर कितनी संतानें थी और महाभारत युद्ध के बाद उनका क्या हुआ। दुर्योधन की पत्नी का नाम था भानुमति, जिससे उसे 2 संतानें हुई। एक पुत्र जिसका नाम था लक्ष्मण कुमार, महाभारत युद्ध में दुर्योधन का पुत्र अभिमन्यु के द्वारा मारा गया था, और दूसरी पुत्री जिसका नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा दुर्योधन को बहुत ही प्रिय थी। एक लौती कन्या होने के कारण दुर्योधन की आंखों का तारा थी और सभी गुरु बुजुर्गों के लिए बहुत ही प्रिय थी। वो पांडवों की पीढ़ी में भी एक लौती बेटी होने के कारण वह अपने सभी चचेरे भाइयों और जुड़वा भाई से भी प्रेम करती थी। दुर्भाग्य से उसके लिए 4 घटनाओं ने उसकी पूरी जिंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। पहला था ध्रुव क्रीड़ा, जिसने कईयों की जिंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। लेकिन इस घटना ने उन पर बहुत गहरा असर डाला, क्योंकि भले ही वह अभी छोटी और बच्ची थी, लेकिन लोग उनमें और उनके भाइयों में उनके पिता की ही छाया देखने लगे थे। हालांकि उनकी माँ भानुमति एक मजबूत महिला थी और उन्होंने इस बात को अपनी निजी जिंदगी पर कभी हावी नहीं होने दिया। लक्ष्मणा का साम द्वारा अपहरण। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी। देश भर के लड़के उनसे विवाह करने के लिए आए, परंतु श्री कृष्ण के पुत्र साम और दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा एक दूसरे की सुंदरता पर मोहित हो गए और दोनों आपस में प्रेम करने लगे। साम लक्ष्मणा को भरी सभा में उठाकर अपने साथ ले गया। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। वह अपनी बेटी का हाथ श्री कृष्ण के बेटे के हाथ में कभी नहीं देना चाहता था। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए उनका विवाह करवा दिया जाए। परंतु फिर भी दुर्योधन मानने को तैयार नहीं था। तब यादवों की ताकत के बल पर वह ऐसा करने में सफल हो पाए। साम से शादी के बाद वह द्वारिका चली गई। द्वारिका में वह खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। उसे श्री कृष्ण की बहू होने पर गर्व महसूस हुआ। वह बलराम की बहुत प्रिय थी। साम और लक्ष्मणा के 10 बच्चे हुए। लक्ष्मणा अपनी वैवाहिक जीवन में खुश थी, परंतु अभी उसे एक और त्रासदी का सामना करना था। वह था कुरुक्षेत्र युद्ध। यहीं से हालात बदतर हो गए। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष कुरुक्षेत्र की लड़ाई के साथ खत्म हुआ। इसी युद्ध में उसके पिता और भाई दोनों मारे गए। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार का वध अभिमन्यु ने किया और दुर्योधन का वध भीम के हाथों हुआ। इस प्रकार लक्ष्मणा को अपने भाई और अपने पिता की मृत्यु का दुख भी झेलना पड़ा। फिर हुआ यादव ग्रह युद्ध। हालांकि वह उदास थी, फिर भी उसने खुद को श्री कृष्ण के साथ दार्शनिक चर्चाओं में व्यस्त रखा और अपनी सास जामवंती की प्रेमपूर्ण देखभाल में रही। उसके पति ने भी उसके साथ रहने और उसकी देखभाल करने के लिए कुछ समय निकालना शुरू कर दिया। इस प्रकार वह अपने घर में खुश थी। जब उसे लगा कि चीज़ें सुधर गई हैं, तो आखिरी में सबसे घातक त्रासदी ने उसे घेरा। एक बार उसके पति साम और उसके दोस्तों ने एक ऋषि के साथ शरारत करने का फैसला किया। एक बार साम ने अपने दोस्तों के साथ गर्भवती महिला का वेश धारण करके ऋषि मुनियों से मिलने गए थे। इससे ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने शाम को श्राप दिया कि साम एक लोहे का विशाल मूसल उत्पन्न करेगा और उसी के हाथों उसके वंश का नाश होगा। यह उसके वंश के लिए आखिरी झटका होगा। आखिरकार यादवों के बीच एक गृह युद्ध छिड़ गया। उसी युद्ध में लक्ष्मणा का पति साम भी मारा गया। राजा उग्रसेन द्वारा पिघलाकर फेंकी गई मूसल का टुकड़ा शिकारी जरा ने तीर में इस्तेमाल किया और जो गलती से श्री कृष्ण के पैर में जा लगा, जिसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। द्वारका नगरी नष्ट हो गई। भगवान कृष्ण की बची हुई रानियों और लक्ष्मणा को उसके चाचा अर्जुन ने बचाया। इसके बाद कृष्ण की रानियों और लक्ष्मणा का क्या हुआ? मरने से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन से वादा लिया था कि वह द्वारिका की महिलाओं को बचाने जाएगा और उन्हें सुरक्षित रूप से हस्तिनापुर ले आएगा। अपने सबसे अच्छे दोस्त और गुरु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने आज्ञाकारी होकर वैसा ही किया। रास्ते में उन पर लुटेरों ने हमला कर दिया। कलयुग की शुरुआत के कारण अर्जुन ने दिव्य हथियारों का आह्वान करने की कोशिश में बहुत समय बर्बाद किया, जो वह करने में विफल रहे। हालांकि अंततः जीत गए, लेकिन लुटेरों ने कृष्ण की कई पत्नियों का अपहरण करने में कामयाब रहे। लक्ष्मणा सुरक्षित रूप से हस्तिनापुर पहुंचने वाली अंतिम बची महिलाओं में से एक थी। लक्ष्मणा जब हस्तिनापुर पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी मां की मृत्यु अवसाप के कारण हुई थी। इससे वह बहुत परेशान हो गई और वह बहुत ही अलग थलग और उदास रहने लगी।
हालांकि उसके चाचाओं ने उसे बहुत लाड प्यार दिया और उसकी बहुत देखभाल की, लेकिन वह अपने अतीत के आघात से पूरी तरह उबर नहीं पाई। इसके बावजूद वह एक सालीन लंबा जीवन जीती रही और परीक्षित के बेटे और उत्तराधिकारी जन्मेजय जी के जन्म के कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।